हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो राजनीति विज्ञान का पुस्तक है उसका आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसका आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। अब ऑप्शन इसका हम लोग एक एक करके देखेंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ता है, ये सही है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ग, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, हाँ ये भी सही है। अगला है क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है आपका, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। ये आपका ऑप्शन एकदम गलत है, क्योंकि लोकतंत्र कभी भी समाज का विखंडन नहीं करना चाहता और ना ही ये समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर घ गलत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, हाँ ये सही है, क्योंकि जहाँ पे भी समाज एक दूसरे से टकराएंगे वहाँ समाज में विभाजन देखने को मिलता है। आज सामाजिक विभाजन का ही देन है और सांप्रदायिकता की कि आज भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। ग देखेंगे, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकता है, हाँ ये सही है, एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। ग है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, नहीं ये गलत है, भारत ही नहीं आज लगभग विश्व के कई देश इस सामाजिक विभाजन से जूझ रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब नीचे देखिए, इन बयानों में से कौन से बयान सही है, यानी कि ऊपर हमने जो 3 बयान पढ़े इनमें से कौन सा बयान सही था। तो इसमें से तो हमारा क और ख सही हुआ था, बाकी ग गलत हुआ। तो इसमें अ नंबर दे रहा है, क और ख ग, यानी कि ये तीनों सही है, नहीं ये गलत है। ब कह रहा है क और ख सही है, हाँ तो ये ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा, क और ख सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी कि क्वेश्चन जो कह रहा है, जो रंग भेद की जो यानी कि छुआछूत देखा जाए, रंग के आधार पर लोगों में जो भेदभाव किया जाता है उसका विरोध करने वाले इनमें से 3 है, और एक कौन है जो रंग छुआछूत के विरोध यानी कि रंग के आधार पर जो छुआछूत होता था उसका विरोध नहीं किया था। इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर क हो रहा है, किंग मार्टिन लूथर किंग, तो इन्होंने किया था। अगला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो इन्हें ट्रेन से ही उठाकर रंग के आधार पर बिक दिया गया था, तो वहाँ पर इन्होंने कई धरना प्रदर्शन किए, तो इन्होंने भी जोरदार विरोध किए। अगला है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लेस, इन दोनों ने भी किया था। अगला है ग, जेड गुडी। जेड गुडी जो था इसने नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर ग आपका हो जाएगा। ये जो जेड गुडी था ये रंग भेद के विरोधी नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें मिलान करना है, पहला है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का हो जाएगा इस्लाम, यानी कि इसमें पूछ रहा है किस देश का राष्ट्रीय धर्म कौन है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। हिंदुस्तान का धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी धर्म एक बराबर है, नहीं तो नहीं है। और अगला है ग, इंग्लैंड। इंग्लैंड का प्रोटेस्टेंट हो जाएगा। अगला आपका ये 10, 11, 12 है जो सब्जेक्टिव में, इसको देख लिया जाएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव की आवश्यकता लगे तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, फिर इस सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए अगला इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है 17 नंबर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन ख दिया है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ग है, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। और घ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना।
तो इसका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो वो ख हो जाएगा। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। क लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिपरिषद और घ में है पंचायती राज संस्थाएं। तो आपका घ हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं का दूसरा नाम भी देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन होता है। तो या तो आपका स्थानीय स्वशासन हो सकता है, नहीं तो पंचायती राज संस्थाएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है देखना है। ऑप्शन नंबर क है। यह एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। अगर है तो इसके लिए सभी धर्म एक बराबर, नहीं तो कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ख गलत है। अगला ग देखेंगे। सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है। हाँ, यह है, हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता हमारा भारतीय संविधान दिया हुआ है। अगला है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। हाँ, ये भी सही। तो इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो रहा है। क ग घ। लेकिन भारतीय इस क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही तो कथन इसमें 3 हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका ख हो जाएगा। लेकिन अगर इन चारों में सबसे सूटेबल देखना होगा कि अगर चारों में से ही चुनना है, रियल केस में अगर देखें, रियल केस में अगर चुनना है तो इसमें हम लोग ग को प्राथमिकता दे सकते हैं सबसे ज़्यादा, कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। तो इसको हम ग को चुन सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। तो यहाँ हो जाएगा जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। इसमें मिलान करना है। सूची अ और सूची 1 और सूची 2 का मेल कराएं। तब इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड में हम लोग मिलान कराएंगे। पहला दिया है अधिकारों और अवसरों की मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, इसे नारीवादी कहा जाता है। अगला है धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, उससे धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो उसे सांप्रदायिक कहा जाता है। अगला है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, उसे जातिवादी कहा जाता है। और व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति को हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर, यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये पहला चैप्टर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर हुआ। अगर आपको सब्जेक्टिव की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, सब्जेक्टिव पर भी क्वेश्चन बनाया जाएगा।